नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूँ बिहार पीसीएस के मॉडल टेस्ट पेपर। तो आज मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज में हम लेके आए हैं परफेक्शन आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टेस्ट पेपर संख्या है वो है करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट पेपर है और ये टेस्ट संख्या 9 है। कौन सी है? 9 है। तो जरा इसको देखते हैं क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं और उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसे देखते हैं। उद्योग विभाग ने बिहार में बाजार से जुड़े दृष्टिकोण प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक प्रमुख बैग क्लस्टर स्थापित किया है। इसे सीएम एमएसएमई क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य प्रति माह लगभग 6,40,000 बैग बनाना है। निम्नलिखित में से किस जिले में उपयुक्त विकास हुआ है? तो उद्योग विभाग ने जो ये डेटा जारी किया है, आपको इसमें ये बताना है कि ऐसा किस जिले में विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये जो उद्योग विभाग है तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जहाँ जहाँ विकास हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, किशनगंज है। तो ऑप्शन आपका पहला सही है, मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर राज्य में बैग क्लस्टर बन गया है, जिससे यहाँ पर औद्योगिकरण की उम्मीदें भी बढ़ी हैं मित्रों। और यदि हम आगे देखें तो महिला उद्यमियों और स्थानीय श्रमिकों की यहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञता की ट्रेनिंग देकर और उनकी उद्यमशीलता को प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसका ही रिजल्ट है कि ये बिहार में एक बैग क्लस्टर के तौर पर उभरा है। ठीक है, बिहार सरकार के और बारे में बात करें, ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का उद्देश्य विश्व बैंक की सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है, नेतृत्व कर रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे जरा समझते हैं। है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समाज सुधारक विद्वेश्वर पाठक का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। निम्नलिखित में से वह कौन से बिंदु हैं जिनसे वह संबंधित हैं? तो पहला जो बिंदु आपको दिया गया है वो है सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, ऑर्गेनाइजेशन के ये संस्थापक रहे हैं। 1970 के दौरान पर यह संस्था बनाई गई थी। देश भर में लगभग 10,000 सार्वजनिक शौचालय इनके द्वारा बनाए गए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। 2016 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी बातें इनसे बिल्कुल सत्य हैं और विद्वेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। और ये तीनों चार बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बहुमंजिला आवास योजना आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही लाभार्थी है? अतिक्रमण विरोधी अभियान से विस्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं। 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को इसमें सहायता दी जाती है। शहरी भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो बहुमंजिला आवास योजना आत्मनिर्भर भारत के बिहार के जो 7 लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषित किए हैं उनमें से हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह शहरी विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आता है और यह मकान 11 महीने के अनुबंधन पर किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो बात की गई है वो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बात की गई है बिहार के 7 निश्चय, क्या निश्चय इसके बारे में। तो 7 निश्चय अगर हम बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय घोषित किए हैं। कौन कौन से निश्चय हैं उसे हम जरा देख लें। तो पहला निश्चय है बिहार युवा, यानी युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए, बिहार की प्रगति के लिए युवा शक्ति बहुत जरूरी है। दूसरा है महिला सशक्तिकरण, यानी बिहार में महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात की गई है। तीसरा अगर हम बात करें, हर एक खेत में सिंचाई पहुंचाई जाएगी। ठीक है। चौथा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये चौथा है।
पांचवा यदि हम बात करते हैं तो पांचवा है विकसित शहर, और छठवां है आसान कनेक्टिविटी यानी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, और सातवां है सभी के लिए स्वस्थ। तो ये 7 लक्ष्य निर्धारित किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 उसे जरा देखते हैं हम लोग। भू-विजन एक स्वचालित प्रणाली है जिसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए लॉन्च किया गया है। भू-विजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक IoT आधारित स्वचालित ड्रोन तकनीक है। 2, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का और कृषि तंत्र द्वारा विकसित किया गया है। 3, यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कोई भी इसे संचालित कर सकता है। तो भू विजन के बारे में जो ये बताया गया है इसके बारे में आपको बताना है तो कौन कौन से कथन सही हैं, पहला, तीसरा, पहला 1 और 2 या 2 और 3। तो यदि हम भू विजन के बारे में बात करें जिसे कृषि सस्ता मृदा परीक्षण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, और यह IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान परामर्श मंच है जिसे हैदराबाद में अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना ने लॉन्च किया है। और ये क्या कह रहे हैं, स्वचालित ड्रोन तकनीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और चावल अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है, बात बिल्कुल सही है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। कैसी है? पोर्टेबल डिवाइस, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो कितनी बातें सही हैं? 2 और 3 बातें सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। एक जिला एक उत्पाद, कौशल विकास परीक्षण, भू विजन। ठीक है, और जरा मिलानी करना है तो ऐसा कर लीजिए। भू विजन, लखपति दीदी, भारत, NCAP। तो जरा इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें, एक जिला एक उत्पाद भारत के विविध शिल्प विरासत को प्रदर्शित करती है, बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भू विजन के बारे में यदि हम बात करें तो भू विजन क्या है? मृदा IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण, ये भी बात बिल्कुल सही है। लखपति दीदी यदि हम बात करें तो लखपति दीदी कौशल विकास परीक्षण प्रशिक्षण है, प्रधानमंत्री मोदी की एक सर्वांगीण विकास के लिए योजना है। भारत NCAP वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार। तो यानी पहले का C, दूसरे का B, तीसरे का A, चौथे का D। पहले का C, दूसरे का B, तीसरे का A, चौथे का D, यानी ऑप्शन ए में ही हमें ये मिल जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प चिन्हित करें। भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पर तथा मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है जिसकी वैश्विक आपूर्ति में मात्रा के हिसाब से 20% हिस्सेदारी, कितनी? 20% हिस्सेदारी है। विश्व में लगभग 60% टीके भारत से आते हैं। डी, बांग्लादेश से सस्ती सक्रिय फार्मास्यूटिकल वस्तुओं की उपलब्धता के कारण फार्मास्यूटिकल उद्योग आयात बहुत अधिक निर्भर करता है। तो यहाँ पर यदि हम आपको गलत बताएं तो भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन के हिसाब से तीसरे स्थान पर, मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर, बिल्कुल बात सही है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विश्व का लगभग 60% टीके भारत से आते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। बांग्लादेश से सस्ते सक्रिय फार्मास्यूटिकल वस्तुएं, तो ये बांग्लादेश से नहीं है, ये भारत से है। ठीक है, तो ये बात गलत है और आपको मित्रों गलत ही को चुनना था, तो यही हमारा विकल्प होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। अनिमेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। सहा एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी है। बिहार का मार्चा चावल 2023 में GI टैग प्राप्त किया है। सोनपुर पशु मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें सोनपुर पशु मेला, ये एक बात बताएं तो ये मित्रों विश्व का सबसे बड़ा नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा है। कहाँ का है? एशिया का। तो ये बात तो गलत हो जाएगी यहीं। बाकी ये सारी बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो गलत कौन सा ही आंसर चुनना था? गलत आंसर ही आपको चुनना था। तो आपका यहाँ भी आंसर क्या हो रहा है? डी आपका सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त प्रावधान से संबंधित है? यानी केरल राज्य का नाम बदलने की बात की जा रही है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं केरल पुत्र यानी चेर के तौर पर इसे केरलम की बात की जा रही है। ठीक है। और मलयालम में यदि हम बात करें, केरल जो है वो क्या कहते हैं, केरलम केरल से ही लिया गया है। और यदि यहाँ पे नाम बदलने की बात करें तो राज्य अपने राज्य का नाम से उसके परिवर्तन अनुच्छेद आर्टिकल 3 से कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 3 के अनुसार कानून किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर किसी राज्य के किसी भाग किसी क्षेत्र को मिलाकर नया राज्य बनाया जा सकता है। क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, नाम परिवर्तित, सीमाएं परिवर्तित कर सकता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने मानतिग्नी हजारा और कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दोनों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ए स्वतंत्रता सेनानी, बी हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान, सी भारत चीन युद्ध 1962 और डी 1800 के दशक में अकाल से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित थी? तो मानतिग्नी हजारा और कनकलता ये स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है। कनकलता बरुआ भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे कम उम्र में होने वाली शहीदों में से एक माना जाता है। गोहपुर में पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस में मृत्यु वाहिनी जुलूस में को अंग्रेजों ने गोली चला दी थी। 2020 में तटरक्षक बल के ने उनके नाम पर फास्ट पेट्रोल वेसल नाम का ICGS कलकत्ता बरुआ रखा है। ठीक है। कनकलता बरुआ। और यदि यहीं पर हम मंदाकिनी हजारा के बारे में बात करें तो गांधी बुरी वृद्ध गांधीवादी महिला के नाम से जानी जाती हैं और 1930 में दांडी मार्च से संबंधित थीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यूनिटी मॉल एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों का प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लस है। भारत का पहला यूनिटी मॉल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया है? तो यूनिटी मॉल पहला कहां पर बनाया गया? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी बनारस और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो यूनिटी मॉल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की एकता मॉल एक जिला एक उत्पाद की पहल के तहत आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक बनकर उभरा है और यह महत्वाकांक्षी उद्यम, कारीगरों और उपभोक्ताओं के बीच सहजीवी के संबंध को मजबूत करता है। तो पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया गया है? उज्जैन में बनाया गया है। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? GI या भौगोलिक संकेत के नाम या चिन्ह हैं जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र, शहर या देश जैसे विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। भौगोलिक संकेत उत्पादों और संबंधित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। नाथ द्वारा पिछवाई चित्रकला ये राजस्थान से है। मुकस्तबाजी चावल चिकारी शिल्प सेवा गोवा से है। संत सरौचा भेड़ों कश्मीर से है। मार्चा चावल बिहार से है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसे किसे 2023 में GI टैग दिया गया है। तो कौन कौन से युग्म सही हैं? तो नाथ द्वारा पिछवाई चित्रकला जो है मैंने क्या कहा? राजस्थान को दिया गया है, सही है। मुस्कदबाजी चावल और चिकरारी लकड़ी शिल्पकला के बारे में यदि हम बात करें तो ये मित्रों गोवा में नहीं बल्कि कश्मीर की कला है। किसकी है? कश्मीर की है। ठीक है। और संत सिरांचू भेड़ों के बारे में बात करें तो ये जो है ये मित्रों क्या है? भेड़ों, ये गोवा की है। कहाँ की मित्रों? गोवा की है। ठीक है। तो ये भी सही सुमेलित नहीं था। ठीक। मार्चा चावल अभी ऊपर पढ़ के आए हो तो ये हमारा सही है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? 2 युग्म सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है 12 उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें।
भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का हाल ही में बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन संबंधी उद्योग गुजरात में स्थापित होगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, इस पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो कथन सही है, ये कथन है ऑप्शन डी, हमारा पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग गुजरात में स्थापित होगा। ये बात नितांत गलत है, क्योंकि पहला हाइड्रोजन ईंधन जो स्थापित किया जा रहा है जीवाश्म ईंधन का स्थान ले सकता है, और यह जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया जा रहा है, न कि गुजरात में। कहाँ पर? जमशेदपुर। यहाँ ऑप्शन गलत होगा और यही हमारा आंसर होगा। बाकी ये ड्रोन परीक्षण तमिलनाडु में, रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में, 3D मुद्रित डाकघर बंगलौर में, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गड्डा, ब्राह्मण, कोली, पंडारी जनजाति, पहाड़ी जनजातियां समूह 4 समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना है। वे निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये अगर हम बात करें किस राज्य से संबंधित हैं, ये पूछा गया है। तो मित्रों ये जो हैं, ये जनजातियां कोली, पंडारी और पहाड़ी जनजातियां आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें विधेयक में 2023 में संशोधित करके इन्हें एसटी में सूचीबद्ध किया गया है, पहले ये भी समझ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। समुद्रयान परियोजना से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। पनडुब्बी के माध्यम से 8000 मीटर की गहराई में भेजा जाना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक और न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव युक्त महासागर है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसमें कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। ये बात नितांत सही है। इस पनडुब्बी के माध्यम से 8000 मीटर की गहराई में भेजा जाना है, तो यह समुद्र की गहराई में 12 घंटे के लिए भेजा जाएगा और इसके अंदर आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे की इमरजेंसी इंड्योरेंस है। मानव युक्त ये जो पनडुब्बी है, ये कितनी गहराई तक जाएगी? ये मित्रों 6000 मीटर गहराई तक जाएगी। तो ये कथन क्या है? नितांत गलत है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15? इसे देखते हैं। नमो 108 एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है, क्योंकि यह पूरी तरह और मानव और आनुवंशिक अनुसंधान में एक सफलता है, जो न केवल CSIR NBRI की उन्नत क्षमताओं को उजागर करता है, बल्कि पौधों के जीवन, जैव विविधता के अध्ययन और संरक्षण के लिए नए रास्ते भी खोलता है। नमो 108 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 108 पंखुड़ियां वाला कमल का उन्नत प्रकार है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जेनेटिक मैनिपुलेशन केंद्र द्वारा विकसित सरसों की संशोधित किस्म है। आनुवांशिक रूप से संशोधन बैगन जो फल और शाखा छेदक के हमलों को प्रतिरोध करता है। संशोधित चावल किस्म जो बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें यह 108 पंखुड़ियों वाला कमल का उन्नत प्रकार है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मौसमी प्रतिरोधी कमल का एक नया संस्करण है और यह मौसम प्रतिरोधी है, जो 10 महीने तक फूल दे सकता है। कमल की फूल की पहली किस्म जिसका जीनोम पूर्णतः अनुक्रमित है और ये कभी विलुप्त या संकटग्रस्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हम आगे देखें तो अर्ली धारा सरसों हाइब्रिड 11 शाकनाशी सहनशील दिल्ली विश्वविद्यालय की जेनेटिक मैनिपुलेशन सेंटर द्वारा विकसित सरसों की एक विकसित है। तो यानी क्या है सरसों की विकसित? अगर हम बात करते हैं धारा, क्या है? धारा। ठीक है, बात समझे यहाँ पर। और यदि यहीं पर देखें बीटी बैंगन से, तो बीटी जीन क्राई 1 IAC डालकर बनाया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है 16 उसे देखते हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा में क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए क्षमता वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार किसे मिला है? बिहार, उत्तराखंड, बनारस, तमिलनाडु। तो यदि हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो मित्रों यह पुरस्कार जिसे प्राप्त हुआ है वो जगह है आपकी बिहार। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17? ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। विकसित ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का एक संगठन है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 24% और वैश्विक व्यापार में लगभग 16% प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स विश्व के अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह का संक्षिप्त नाम है, अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर यदि हम कनाडा को काट दें तो ज़्यादा सही होगा। ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका है। फोर्टलेजा घोषणा पत्र ब्रिक्स राष्ट्रों से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात सही है। 13वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कनाडा की जगह यहाँ पर कौन है? यहाँ पर मित्रों चीन है, ठीक है। तो ये गलत है, 2 और 3 यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है? मचेल माता मंदिर देवी दुर्गा का एक मंदिर है, तीर्थ स्थल है। मचेल माता यात्रा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है और यह देश भर के भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा का एक प्रिय स्थान है। यह वार्षिक तीर्थ यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाती है? ए जम्मू कश्मीर में, बी राजस्थान में, सी उड़ीसा में और डी कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो वैष्णो माता मंदिर देवी दुर्गा का मंदिर है, ये जो है वो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? इसे देखते हैं। भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक हैं। किस देश ने हाल ही में 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है? अमेरिका ने, यूके ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये जो लक्ष्य 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर फ्रांस के राष्ट्रपति सदर मुख्य अतिथि थे और 2030 तक भारत के 30,000 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है 20? उसे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर एक समय में 16,600 अभ्यर्थियों की क्षमता वाला परिसर बन गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये जो परिसर बनाया गया है ये बिहार के बापू परीक्षा 5 एकड़ में विकसित किया गया है और ऑफलाइन परीक्षा के अलावा इसमें 3500 इस सुविधा केंद्र में 3500 बैठने की 3,500 छात्रों के बैठने की सुविधा है जो ऑनलाइन परीक्षा भी दे सकते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत ने एक अन्य देश के साथ मिलकर बारबाडोस नट के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन को बेहतर बनाने की विधि विकसित की है। निम्नलिखित में से वह साझेदार देश कौन सा है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बायोडीजल एक लंबी श्रृंखला वाला फैटी एसिड मेथाइल एस्टर है जो वनस्पति तेल और पशु की वसा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत और किस देश के साथ ये टेक्नोलॉजी मिलकर काम किया है तो वो देश है मित्रों आपका रसिया, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में जरूरतमंदों को और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना और ए उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसने किया है? तो मित्रों यहाँ पर जिसने किया है वो अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का प्रावधान
आम लोगों की समस्याओं को समय पर समाधान देने के लिए है। ठीक है, तो ये जो किया गया है, ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, आम लोगों की समस्याओं को समय पर समाधान, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और मुख्यमंत्री को उनकी सरकार के आम लोगों को विश्वास बनाए रखने के लिए किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। इसी राज्य ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। उपरोक्त कथन किस राज्य के बारे में है? तो यदि हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर बात करें तो नेट जीरो का अर्थ है कार्बन उत्सर्जन। क्या है? कार्बन उत्सर्जन जीरो करना। ठीक है, और छोटी सी मात्रा को कम करना, अवशोषित और संग्रहित करना। तो ये झारखंड सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक अबुआ आवास योजना की घोषणा की है, और ये होगा ऑप्शन बी हमारा सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है इसे जरा समझते हैं। ठीक है, और उसका आंसर भी देंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? अर्थ ओवरशूट दिवस को 30 दिसंबर 1970 को मान्यता दी गई। 2018 में अपनी सबसे प्रारंभिक तिथि 25 जुलाई को पहुंच गया। कारण मानवता प्रकृति के अनवीकरणीय संसाधनों को आधे वर्ष में ही समाप्त कर रही है, जिससे शेष समय के लिए हम पारिस्थितिकी घाटे में रह जाते हैं। सही उत्तर चुनने के निम्नलिखित कूट को उपयोग करें। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर ए की व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए गलत और आर सत्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? मी कोको पामोजा पहल एक छोटे पैमाने की कार्बन ऑफसेट सुविधा है, जिसका उद्देश्य संरक्षण गतिविधियों, जागरूकता निर्माण और कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा देना है। यह पहल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रवाल भित्तियों से, मैंग्रोव से, अमेजन वन से या आर्द्र भूमि से? तो यहाँ पर यदि हम बात करें मीकोको पामोजा पहल किससे संबंधित है? तो ये मित्रों संबंधित है आपके मैंग्रोव से। किससे? मैंग्रोव से। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा, क्योंकि केन्या में गाजी खाड़ी पर मिकोका पामोजा पहल मैंग्रोव्स वनों से वैश्विक कार्बन बाजार से जुड़ने वाली दुनिया की पहली संरक्षण परियोजना है, और इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता और भागीदारी के माध्यम से मैंग्रोव की बहाली और संरक्षण को प्रोत्साहन देना है। पामोजा जलवायु समुदाय जैव विविधता संरक्षण की ट्रिपल विन को उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या क्या बताना है, ये हमें क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? तो एरिसा के बारे में बात करें तो एरिसा यानी नई मानव वंशावली है। HLD6 के बारे में बात करें, एरिसा है कोविड-19 का वेरिएंट। ठीक है, LHD के बारे में बात करें नई मानव वंशावली है। जोजेवा के बारे में बात करें तो ये है आपका प्रवेशोत्तर गोली, और फुजिवारा के बारे में बात करें तो ये है आपका चक्रवाती घटना, और फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही बन रहा है? तो ऑप्शन BCA। ठीक है, BCA ऑप्शन देखो, BCA ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा पवन टरबाइन चीन द्वारा स्थापित किया गया है। लूनार कोडेक्स कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर डिजिटल कला का संग्रह भेजना है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाने के विचार के खिलाफ विरोधी देशों का संगठन है। विस्टा एयर इंडिया का नया लोगो है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के विचार के खिलाफ विरोधी देशों का एक संगठन है। ठीक है, तो यह फीफा महिला विश्व
समोसा फॉक्स समूह अमेरिकी कांग्रेस और भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का अनौपचारिक समूह है और ये यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंस यानी क्लब कॉफी क्लब 1990 दशक में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। फीफा महिला विश्व कप 2023 विजेता इंग्लैंड, फीडे विश्व कप विजेता मैग्नस कार्लसन, एशियाई चैंपियनशिप हॉकी विजेता जापान, एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 की विजेता पाकिस्तान है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर फीफा महिला विश्व कप की विजेता स्पेन है, उसने इंग्लैंड को पराजित किया है। किसे? इंग्लैंड उप विजेता है और स्पेन विजेता है। ये उप विजेता है, सेकंड है। ठीक है, और विजेता के बारे में बात करें तो वो स्पेन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फीडे विश्व कप विजेता के बारे में बात करें, फीडे विश्व कप विजेता मैग्नस कार्लसन है, ये बात बिल्कुल सही है। एशिया चैंपियंस हॉकी की विजेता के बारे में बात करें तो ये भारत है। मलेशिया में जापान दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा, मलेशिया दूसरे और जापान तीसरे। यहाँ पर विजेता कौन है? भारत है। ठीक है, जापान तीसरे नंबर पर है और मलेशिया दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। एसीसी इमर्जिंग टीम एशिया कप विजेता पाकिस्तान ए है, तो यहाँ पर ये बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हरमनप्रीत कौर को बांग्लादेश के खिलाफ संबंधित खेल की आचार संहिता के उल्लंघन के कारण 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था। हरमनप्रीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हरमनप्रीत कौर किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30? उसे देखते हैं हम लोग। क्या है? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के निर्दिष्ट किए गए थे। ये भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान और चिकित्सा सहित साहित्य के लिए दिए जाते हैं। 23 में नोबेल से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या क्या है देखिए। 2023 का फिलियोलॉजी मेडिसिन नोबेल पुरस्कार मोंगोजी विवेंडी लुइस ब्रुस को दिया गया है। पहली बात जो है वो क्या है? गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि ये आमैरेनी, ठीक है, के विकास में मदद है। 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका फ्रैंकलिन, क्लाउस और एंड्रियन सही है। फिर इस रसायन विज्ञान के बारे में बात करें तो इसका पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका ब्रुस गलत है। शांति प्रकाश, नरगिस मोहिंदी की यही सही सुमेलित है। यानी कितने हैं? 2 सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है? बी हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन देख रहे थे। 31 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 31? इसे जरा देखते हैं हम लोग। तो 31 जो है क्वेश्चन वो एशियाई खेलों से रिलेटेड है। क्या है इसे जरा देखते हैं। एशियाई खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में कुल 107 पदक जीते। भारत ने कुल कितने जीते हैं? 107 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, भारत ने 107 पदक जीते हैं। इसके बाद या आगे जो दिया गया है वो जरा देखते हैं। इसमें एथलेटिक्स सबसे बड़े अधिक पद जीतने वाला खेल रहा। बिल्कुल बात ये भी सही है। एशियाई खेल 2023 में 2 खेलों की शुरुआत हुई, स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। तो यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल ये तीनों सही बात हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32? बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए स्वीकृत राशि 72.47 करोड़ रुपए है। निम्नलिखित में से किस जिले में उपयुक्त विकास का कार्य होने जा रहा है? ए सीतामढ़ी, बी सुपौल, सी पटना और डी किशनगंज। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन जो सही होगा वो ए हमारा सही होगा, सीतामढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बिहार सरकार द्वारा 2016 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अधिकतम 2 वर्षों के लिए 1000 प्रति माह आवंटित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही लाभार्थी है? अतिक्रमण विरोधी अभियान से स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां, बेरोजगार युवा, शहरी भिखारियों और ट्रांसजेंडर, सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित वृद्ध महिलाएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो 1000 प्रति माह आवंटित किया जाएगा, वो किया जाएगा बेरोजगार युवाओं को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पटना के पाटलिपुत्र निवासी सायेश कपूर को माए
टाइम मैगजीन की शीर्ष 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए मिला है? जलवायु परिवर्तन शमन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जेनेटिक रोग, 3D प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवा से लेकर वित्त और परिवहन तक विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रचलन तेजी से बढ़ा है। यह मशीन विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धि प्रक्रियाओं के अनुकरण को संदर्भित करता है। इसमें सीखना, तर्क करना, समस्या समाधान, धारणा, भाषा समझना शामिल है। तो ये जो दिया गया है सम्मान, ये दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है 35? इसे देखते हैं। आयुष्मान राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज देता है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति है। प्रीमियम भुगतान में होने वाले व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निर्दिष्ट अनुपात में साझा किया जाता है। नीति आयोग ने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना को 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंथन आयोजित किया था। क्या किया था? मंथन आयोजित। और उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पर सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो ये कथन दिया गया है 5 वर्ष और 2 वर्ष, ये बात गलत है, बल्कि ये दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि आयुष्मान 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और डिजिटल 27 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। तो आरोग्य आयुष्मान के 5 वर्ष और आयुष्मान डिजिटल के 2 वर्ष हुए हैं। ठीक है, पूरे होने के उपलक्ष्य में मंथन आयोजन किया जाएगा, ये बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है 36? इसे देखिए। गुजरात घोषणा पत्र, ई मुलाकात, इंद्रजाल, न्यूरोलिंक, ड्रोन रोधी प्रणाली, कैदी स्वास्थ्य चुप डिवाइस और सर्जिकल प्रविष्ट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं? गुजरात घोषणा पत्र, स्वास्थ्य, ई मुलाकात, कैदी, इंद्रजाल, ड्रोन रोधी और न्यूरोलिंक सर्जिकल प्रविष्ट, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 20वीं सदी के अंत में भारत ने तकनीकी क्रांति देखी जिसमें कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनिकॉर्न कोई भी निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती है जिसका बाजार पूंजीकरण $1 मिलियन से अधिक हो। जब यूनिकॉर्न की संख्या की बात आती है तो भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। जेप्टो 2023 पहला यूनिकॉर्न बन गया, 23 का पहला जेप्टो। तो उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें, महामारी के दौरान कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आए हैं और भारत में डिजिटल व्यवसायों का विकास की गति मिली है और यूनिकॉर्न का उदय हुआ है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न कई निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती हैं जिनका बाजार मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो। ठीक है, भारत में यूनिकॉर्न के रूप में बंगलौर सबसे आगे है और इसके बाद दिल्ली, एनसीआर और मुंबई का स्थान है। यूनिकॉर्न कोई भी निजी स्वामित्व वाली कंपनी, ठीक है, यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म जिसका बाजार 1 बिलियन, कितना है? 1 बिलियन है, न कि 1 मिलियन है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। संख्या में भारत तीसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है। 23 का पहला जेप्टो था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही, कौन सा गलत है? तो यहाँ पर यदि हम कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है मित्रों। क्या बताना है? गलत बताना है। तो कथन 1 हमारा गलत है। ठीक है, तो कथन 1 जो है वो हमारा गलत है, बाकी 2 सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन देखें तो कथन 1, 2, 1 और 2 गलत, 1 और 3 गलत, 1, 2, 3 गलत। तो यहाँ पर मित्रों कथन ये दोनों तो सही, 1 गलत है। ऑप्शन कथन 1 गलत है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार मिल नहीं रहा है, कथन 1 गलत है। ठीक है, 1 स्पेशल कहीं दिया नहीं गया है, 2 और 3 तो सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को पुस्तक फायर ऑन द गंगेज लाइफ एमंग द डेड इन बनारस लिखी है?
मोहम्मद विट्ठल राव, राधिका अयंगर, एम पथराना, शांतनु गुप्ता। तो ये जो बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है राधिका अयंगर द्वारा। फायर ऑन द गंगाज, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक लिखी है और डोम समुदाय की कहानी पर प्रकाश डाली है, जो प्राचीन परंपराओं द्वारा उसे दी गई जगह से परे उस स्थान पर संघर्ष करते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने प्रतिकूल मौसम के कारण फसल खराब होने की स्थिति में अपने किसानों को राहत प्रदान के लिए अपनी फसल बीमा योजना शुरू की है? यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो ये जो योजना शुरू की गई है, ये बिहार सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, और इस योजना में यदि हम बात करें तो बिहार पहला राज्य है। तो 18 की खरीफ फसलों को सीजन लॉन्च किया है और 7500 रुपए। ठीक है, 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। पात्रता रैयत और गैर रैयत आंशिक रूप से ये सभी पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 21 बहादुर सिख योद्धाओं की शहादत के सम्मान के लिए सितंबर 2023 में फिरोजपुर में एक स्मारक की आधारशिला रखी। इन योद्धाओं के निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी? हल्दी घाटी इलाके की लड़ाई, सारागढ़ी की लड़ाई या प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध? तो ये लड़ी गई थी सारागढ़ी की लड़ाई। कब? सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को 21 सिख ने, ठीक है, 36 सिख रेजिमेंट के 10,000 अफगान हमलावरों को खदेड़ दिया था और 12 सितंबर 21 बहादुर सिख योद्धाओं की शहादत में सम्मान 126वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ओंकारेश्वर में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही स्थान को चयन करें। यहाँ पर यदि सही स्थान उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बद्रीनाथ यानी ज्योतिर्मठ गढ़वाल उत्तराखंड में है। ठीक है, उड़ीसा में पुरी यानी आपका जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। ठीक है, शारदा पीठ कर्नाटक में है और गुजरात में द्वारका है कालिका पीठ। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है 42 उसे देखते हैं। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं। आर माधवन, सैफाली बी सरन, श्रीवास्तव, ईगा सिया टेक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, आर माधवन भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सैफाली बी सरन आपके पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं। प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ईगा स्वियाटेक इन्फोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। यानी आपका ऑप्शन ए, सी, बी और डी है और ये सब मिल रहा है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन GH2 नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन हैं। किस आईआईटी ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए HSBC के साथ हाथ मिलाया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर? तो ये जो हाथ मिलाया गया है, ये मिलाया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आत्मसम्मान विवाह कानून ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों, जातिगत सजातीय विवाह, धार्मिक प्रतिबंधों और लिंग मानदंडों की अवहेलना करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आत्मसम्मान विवाह करने की अनुमति दी है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम। तो ये जो अनुमति दी गई है, ये दी गई है किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सितंबर 2023 में चौथे भारत स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंदौर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश में शासन श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार मिला। स्मार्ट वाटर श्रेणी के राजकोट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन गलत है, तो ये स्मार्ट वाटर में राजकोट को प्रथम स्थान मिला, ये बात गलत है। इंदौर को पुरस्कार प्रथम मिला, स्मार्ट सिटी पुरस्कार उसे मिला। ठीक, ये सारी बातें सही हैं। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर स्मार्ट वाटर श्रेणी के बारे में बात करें तो स्मार्ट वाटर श्रेणी जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है जल को, यानी इंदौर को। तो यहाँ भी इंदौर है, तो ऑप्शन कौन सा गलत है? डी गलत है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बिहार के 2 किसान समूहों को सितंबर 2023 में नई दिल्ली किसान अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी में 10-10 लाख रुपए के पुरस्कार दिए गए। दोनों समूह निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद से संबंधित थे? मखाना और लीची, जर्दालू, आम और कतरनी चावल, मगही पान और मखाना, लीची और कतरनी चावल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हैं आपके लीची और कतरनी चावल से संबंधित। ठीक है, लीची किसान उत्पादक समूह और भागलपुर कतरनी चावल उत्पादन समूह को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख एजेंसी है जिसका कार्य सैन्य अनुसंधान और विकास करना है। डीआरडीओ की भूमिका की समीक्षा और उसे पुनः परिभाषित करने के लिए गठित 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? के विजय राघवन, हरमनप्रीत सिंह, पी वीरमुथु सपाटा, श्रीनिवास के स्वामी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सही है? के विजय राघवन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक और भोंसले राजवंश के सदस्य थे जिन्होंने बीजापुर की गिरती हुई आदिल शाही सल्तनत से अपना स्वतंत्र राज्य बनाया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? मॉरिशस, यूएसए, कनाडा और जर्मनी। तो देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी की मूर्ति का अनावरण मॉरिशस में किया है। कहां पर किया है? मॉरिशस में। मॉरिशस में के महाराष्ट्र भवन में शिवाजी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। स्मारक टिकट एक डाक टिकट होता है जिसे अक्सर किसी स्थान, घटना, व्यक्ति या वस्तु के सम्मान में जारी किया जाता है। हाल ही में हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाशमणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया। वह निम्नलिखित में किस संगठन से संबंधित हैं? अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सोसाइटी, ब्रह्म कुमारी आर्ट ऑफ लिविंग थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो दादी प्रकाशमणि जो हैं वो ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक आंदोलन 1930 के दशक में हैदराबाद और सिंध प्रांत में शुरू हुआ था, वहीं से हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और 48 अफ्रीकी देशों ने महाद्वीप में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक घोषणा को अपनाने पर सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस घोषणा को संबोधित किया गया है? कंपाला घोषणा, हेलेंसिकी घोषणा, स्टॉकहोम घोषणा या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम देखें तो ये जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा कंपाला घोषणा। कौन सी घोषणा? कंपाला घोषणा। क्योंकि प्रवासन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा जारी की गई है और युगांडा के कंपाला 15 अफ्रीकी राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए 2022 में। विश्व चिकित्सा संगठन द्वारा हेलेंसिकी घोषणा पत्र मानव विषयों के जुड़े चिकित्सा अनुसंधान के लिए है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र जो है वो विकास, गरीबी और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के लिए की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और इंदौर। तो ये जो शुरू किया गया था ये किया गया था मुंबई, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। R21 मैट्रिक्स MRTS
SS01E 2025 निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं? तो R21 यदि इनके बारे में यदि हम बात करें तो ये मैट्रिक्स एम वैक्सीन WHO प्रोफिलिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी मलेरिया की वैक्सीन बन गई है, ठीक है। और इसी के बाद यदि हम R21 मैट्रिक्स बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए बनाई गई है और ब्रिटिश दवा निर्माता गैल्सोथलाइन द्वारा विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2053 जल जीवन हरियाली मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य नर्सरी बनाना और पेड़ों को सघन रोपण करना, वैकल्पिक फसल ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती आदि के उपयोग को बढ़ावा देना है। मिशन का लोगो है हमारी भूमि हमारा भविष्य। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में प्रावधानों पर विचार कीजिए। कुल परियोजना लागत प्रति इकाई 50% के बराबर ब्याज मुक्त ऋण, अधिकतम 5 लाख रुपए, स्वीकृत राशि 50% अनुदान सब्सिडी और 5 लाख रुपए हैं। उपरोक्त में से कौन सा प्रावधान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के दायरे में आता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यमा के दायरे में जो आते हैं ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ई गवर्नेंस का तात्पर्य सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए किस योजना को ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? स्वामित्व, स्वनिधि, डिजिटल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए स्वामित्व के लिए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या है 56? इसे देखते हैं। पहलों और संबंधित राज्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम असम। भारत का पहला सौर छत्र साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे हैदराबाद। राज्य में पश्मीना शिल्प GI टैग जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना केरल। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें तो कौन कौन से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो किया गया है केरल सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केरल। तो ये गलत हो जाएगा। भारत का पहला सौर छत्र साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे, इसके बारे में यदि बात करें तो ये हैदराबाद में है, सही है। राज्य में पश्मीना शिल्प को GI टैग दिया गया है जम्मू और कश्मीर, ये भी सही है। मुख्यमंत्री सुख हिमाचल प्रदेश योजना के बारे में यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों के लिए है। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना यदि हम बात करें तो ये आपके केरल नहीं बल्कि असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये कितने सही? 3 सही। तो ऑप्शन साफ साफ बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। PM श्री स्कूलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PM स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया PM श्री स्कूल्स का शुभारंभ 2022 में किया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों और ट्रांसजेंडरों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन होगा केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विश्व सफेद छड़ी दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के महत्व पर जोर देता है? विकलांग व्यक्ति, ब्लैक लाइव्स मैटर, टिकाऊ गन्ना उत्पादन, ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दिया गया है विकलांग व्यक्ति के लिए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन हैं, अर्थात ए और आर। तो बताना है आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अक्टूबर 2023 को भीम संसद और को हरी झंडी दिखाई। बिहार जाति सर्वेक्षण पाया गया कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63.13% हिस्सा है।
उपरोक्त में सही उत्तर चुनने के लिए कोड का उपयोग करें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो बात कही गई है दोनों कथन है, लेकिन यार इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन ए हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है 60, इसे देखते हैं। इंडिया स्किल्स 2023-24 की कौशल विकास प्रतियोगिता का उद्देश्य व्यक्तियों के कौशल को बढ़ावा देना और बढ़ाना है। भारत ने विश्व कौशल 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया? 11वां, 12वां, 10वां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत ने प्राप्त किया है 11वां। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट 61, एक प्रसिद्ध व्यक्ति तो का 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 71 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 86 में एल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान पुरस्कार और से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित व्यक्तित्व के संबंध में है। एम.एस. स्वामीनाथन, सुभाष पालेकर, बाबू लाल दहिया, वल्लभ भाई पटेल, वासरा भाई मरवनिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन। 2023 में चेन्नई में 98 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई है और ये प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरी क्रांति के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। पंजाब 2024 से पूसा 44 धान किस्म गैर बासमती की खेती पर प्रतिबंध लगाएगा। उपरोक्त निर्णय के लिए निम्नलिखित में उचित कारण के रूप में विचार। यह लंबी अवधि वाली किस्म है जिसे पकने में लगभग 160 दिन लगते हैं। सिंचाई के 5 से 6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है जिससे भूजल स्तर में गिरावट आती है। इसकी कटाई गेहूं की बुआई से ठीक पहले की जाती है जिसके कारण पराई जलाई जाती है। प्रति एकड़ लगभग 50 से 60 कुंटल उपज है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर जो पूसा 44 धान की किस्म है जिसकी उपज देने वाली किस्म के तौर पर जाना जाता है और प्रति औसतन एकड़ 30 से 40 कुंटल पैदा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा गलत है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को आवास अधिकार दिए जाते हैं। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में आवास विकास पाने वाली दूसरी पीवीटीजी बन गई है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अधिकार पाने वाली पहली जनजाति है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका ऑप्शन ए, यानी कमर जनजाति पहली जनजाति है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 64 पर। चलें 64 क्या कह रहा है? 64 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान तत्वाधान में आयुष मंत्रालय द्वारा एक तारीख एक साथ मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा 2023 का विषय क्या है? स्वच्छता ही सेवा 2023 का विषय है कचरा मुक्त भारत। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कचरा मुक्त भारत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या है 65? भारतीय चुनाव आयोग उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए हाउस सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो रिटर्निंग अधिकारियों के लिए वोटों को डिजिटल बनाने के लिए एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। ऊपर बताए गए प्लेटफॉर्म का नाम बताएं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है एनकॉर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यह परियोजना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकार क्षेत्र में है। यह स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मारने करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली में सतह से सेवा में मार करने वाली मिसाइलों को 3 परतें शामिल होंगी जिसमें से प्रत्येक को अलग अलग दूरी पर लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपरोक्त में से किस विकास का उल्लेख है? खुसा, हाप्स, ट्रमोगली और नसाम्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? तो ये होगी खुसा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है 67? प्रोजेक्ट कुसा डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं 67 में क्या कह रहा है उसे देखते हैं। बिहार सरकार ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने के एक प्रस्ताव पारित किया जिसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
SCS को 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 69 में पेश किया गया था। SCS एक वर्गीकरण है जो केंद्र और राज्यों के विकास की सहायता के लिए दिया जाता है। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए 69 में 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसमें कौन कौन से उत्तर सही हैं, कौन कौन से क्या है, सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प को अगर हम बात करें तो 3 राज्यों को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये बात बिल्कुल गलत है। 1969 में 3 राज्य जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड थे। क्या थे? जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड। ठीक है, ये बात गलत, ये बात दोनों सही। तो 1 और 2 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या है 68? मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के परिचालन की दृष्टि से रचनात्मक जुड़ाव होता है, हमारे सशस्त्र बलों कौशल वृद्धि होती है। मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें तो ये है आपके श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 के लिए अनुकूलन कार्यों की योजना वित्त पोषण कार्यान्वयन में प्रगति को देखती है, जिसके द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है 70? इसे देखते हैं। ब्लॉकचेन एक वितरित खाता प्रौद्योगिकी है जो बिचौलियों की आवश्यकता के बिना कई पक्षों को बीच लेन देन का सुरक्षित और परामर्शिक रिकॉर्ड रखने में सक्षम बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई ब्लॉकचेन आधारित परियोजना का नाम क्या है? फॉल्कन, टोटो, एमनेस्टी और लक्ष्मण। तो ये जो है वो कौन सी है? वो है फॉल्कन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट पर प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इस संदर्भ में विचार करें। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 500 से 800 किलोमीटर की दूरी हवा से सतह पर करने वाली मिसाइल है। पेलोड 500 से 100 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो ये जो बातें हैं इसकी पेलोड से संबंधित, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी यह मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गई और क्षमता, अगर इसकी हम क्षमता के बारे में बात करें तो ये 350 से 800 किलोमीटर से कम दूरी पर सतह पर मार करने वाली है, यानी सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, और ये भी हमारा मार्जिन गलत है, ये 350 से 500 है। ठीक है, तो ये हमारा गलत, बाकी दोनों सही। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सोमवार को मुंबई में 141वें IOC सत्र का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट के प्रवेश को औपचारिक रूप दिया गया। क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में 2 टीमों के साथ खेला गया था। निम्नलिखित में 2 टीमें कौन सी थीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें वो 2 टीमें कौन कौन सी थीं, तो पहली थी आपकी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो वो 2 टीमें आपकी थीं ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स कार्बन परमाणुओं से बनी अनोखी नैनो संरचनाएं हैं। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं से बनाया गया है। यह 100% दक्षता के साथ सूर्य की रोशनी में ऊष्मा में परिवर्तित कर सकता है। यह अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी सहित अनेक आवृत्तियों को प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर यदि हम सही विकल्प की बात करें तो ये सही विकल्प कथन केवल एक सही है, ऑप्शन ए, यानी ए हमारा सही है, एक कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सिटी की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच को बढ़ावा देने के लिए की गई जिन्होंने रचनात्मक और टिकाऊ शहरी विकास के लिए रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। ऊपर उल्लेखित संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कोझिकोड संगीत का शहर, ग्वालियर साहित्य की नगरी, जयपुर शिल्प और बनारस संगीत की नगरी, हैदराबाद पाक कला। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प बताने हैं।
तो यहाँ पर यदि हम विकल्प बताएं तो जो कोझिकोड है वो साहित्यिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। भारत की पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन एक्सपो ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के सृजन के लिए। ठीक है, ये बात समझो, इधर का उधर दिया गया है। जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए है। ठीक है, बनारस संगीत की नगरी के लिए है, और हैदराबाद पाक कला, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या है, कौन सा देश विश्व में कॉफी सम्मेलन एक्सपो WCO 2023 की मेजबानी करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो एशिया का पहला देश जो बन रहा है वो है आपका भारत, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मून स्नाइपर किस देश को संदर्भित अन्वेषण अंतरिक्ष यान है? चीन, भारत, रूस और जापान। तो ये है आपका जापान, मून स्नाइपर। ठीक है, जापान ने 6 सितंबर 2023 को मित्सुबिशी रॉकेट और चंद्रमा के साथ जाने के लिए मून स्नाइपर नामक एक जांच अभियान शुरू किया है, और यह जांच का 5वां देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका, चीन और भारत चंद्रमा की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। टाइम्स हायर एजुकेशन और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में भारत चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व वाला देश है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही है। यह जो रैंकिंग है, अगर हम इसमें बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सर्वश्रेष्ठ है 51वें संस्थानों में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। किस देश राज्य के कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन OBC का दर्जा देने को मंजूरी दी है? तो वो जो राज्य है जिसने ये दर्जा दिया है, उस राज्य का नाम है झारखंड। क्या है? झारखंड ने ऐसा किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2023 में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पहली बार महिला एकल खिताब जीता? तो वो एकल खिताब जीतने वाली महिला है कोको गोफ। क्या है? कोको गोफ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। सूची 1 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता है? तो डॉक्टर अश्वनी कुमार, अकट्टू टी बाजू, दीप्ति रंजन साहू, निरंजन कयाल। तो बताना है किसने किस श्रेणी में जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, डॉक्टर अश्वनी कुमार ने जीव विज्ञान के लिए जीता था, अकट्टू टी बाजू ने आपका रसायन के लिए, डॉक्टर दीप्ति साहा ने इंजीनियरिंग के लिए, नीरज कयाल ने आपका गणित के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या है, पोंजी स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रकार की निवेश धोखाधड़ी है जो निवेशकों को कम या बिना जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करती है। इस प्रकार की योजनाएं भारतीय प्रतिभूति विनिमय सेबी के दायरे में आती हैं। तो यदि हम बात करें पोंजी स्कीम्स, तो ये फर्जी स्कीम के तौर पर जानी जाती हैं। ठीक है, अच्छा 81 पहले देख लेते हैं। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश जो है वो स्विट्जरलैंड है। अब पोंजी स्कीम पर आइए और उसे बताइए। तो यहाँ पर पोंजी स्कीम के बारे में यदि हम बात करें तो उड़ीसा पुलिस ने ऑपरेशन 1000 करोड़ की पोंजी घोटाले की जांच की है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 2 के तौर पर सही होगा, क्योंकि इसके दायरे में नहीं आती हैं। ये गलत है, ये जबकि सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्या है 83? विश्व ओजोन दिवस के संदर्भ में बताइए। हर वर्ष 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किए जाने की याद में मनाया जाता है। सही है। विश्व ओजोन दिवस 23 का विषय पृथ्वी पर जीवन की रक्षा, जैविक सहयोग, वैश्विक सहयोग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो दूसरी बात बिल्कुल गलत है, ये विषय नहीं था। अगर हम यहाँ पर विषय के बारे में बात करें तो ये था आपका विषय क्या कि ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन बताया है? तो ये जो है गुप्त काशी में स्थित है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और विश्वनाथ घाट 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ घाट बताया गया है, और ये जो घाट है वो असम की राजधानी दिसपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में बताइए। भारत में हरित क्रांति के जनक, स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, उच्च उपज वाले बाजरा चावल के बीज विकसित करने के लिए भारत में हरित क्रांति आई। तो यहाँ पर यदि हम हरित क्रांति के बारे में बात करें तो चावल नहीं गेहूं के लिए आई थी। किसके लिए? गेहूं के लिए। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, पहली सही, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा यहाँ भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी घरेलू टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 23 में पहली बार छत्तीसगढ़ ने जीती थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही है ये तो। लेकिन यदि हम इसमें बात करते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत के घरेलू टी20 क्रिकेट चैंपियंस है और कंट्रोल बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है, और इसका नाम पूर्व क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली के नाम पर दिया गया है। तो जो कथन एक है वो तो हमारा सही है, दूसरा कथन हमारा गलत होगा। मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर हम बात करते हैं तो यह किसने जीती थी? तो यह ट्रॉफी का 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण था। ठीक है, तो ये 16वां संस्करण है, और पंजाब ने यह ट्रॉफी पहली बार जीती है। किसने? पंजाब जीता है पहली बार। तो यहाँ ये समझ लीजिए, और ये संस्करण आपका 16वां संस्करण था। ठीक, तो दूसरा गलत ही बताना था, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या है? सूची 1 सूची 2 राहत किसी को सूची 2 से बनाना है। ऑपरेशन विजय, कावेरी, दोस्त और गंगा। तो ऑपरेशन विजय, कावेरी, दोस्त और गंगा के बारे में बताना है। तो ऑपरेशन अजय के बारे में बताएं तो ऑपरेशन अजय है इजराइल हमास संघर्ष। ऑपरेशन कावेरी है भारत सूडान का गृह युद्ध। ऑपरेशन दोस्त है आपका तुर्की सीरिया में भूकंप। ऑपरेशन गंगा है रूस और यूक्रेन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में किस खेल को ओलंपिक गेम्स और लॉस एंजल्स 2028 में शामिल किया जाएगा? क्रिकेट, बेसबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किस में शामिल किया जाएगा? तो ये सभी खेल यहाँ पर शामिल किए जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर यदि हम भारत के स्थान की समीक्षा करें तो भारत को जो स्थान दिया गया है वो है 110वां। ठीक है, कौन सा दिया गया है? भारत को दिया गया है 111वां। ठीक, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएस की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है? सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन है तो ये सभी यूएनओ के सदस्य हैं, यूएनओ के संगठन हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय सेना के पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित स्पेस फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में स्थापित की गई है? तो ये जो स्थापित की गई है वो की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश में, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ और भारत का अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? अदन, अलास्का, फारस, गिनी। तो ये जो शामिल किया गया है वो है गिनी की खाड़ी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2023 की सूची में शामिल किया गया? ग्वालियर, हैदराबाद, श्रीनगर, बनारस, जयपुर। तो ये जो हुआ है वो से हुआ है ग्वालियर संगीत की श्रेणी में, कुचिपुड़ी साहित्य की श्रेणी में, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। जल के लिए महिलाओं के लिए जल किस मंत्रालय की पहल है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास शहरी विकास मंत्रालय या आपके पर्यावरण जलवायु मंत्रालय। तो ये आवास शहरी मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2023 में भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? राजीव गौबा, NK सिंह, हरीरा लाल समारिया,
तो ये ली गई है किसके लिए? ये ली गई है हीरालाल सामरिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसे फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? कोनेरू हम्पी, हारिका द्रोणावल्ली, रमेश बाबू वैशाली, वेलापुला सरयू। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? रमेश बाबू वैशाली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज हुआ है? एंजेला मैथ्यूज, बनरेदा हसरंगा, विराट कोहली, शकीब उल हसन। तो बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में एंजेला मैथ्यूज लेट आए थे और विश्व टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं एंजेला मैथ्यूज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में औपचारिक कवरेज में सुधार हुआ और अनुमानित टीबी मामलों में 80% तक पहुंच गया। पिछले वर्ष की तुलना में 19% से अधिक। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, इसमें बताना है। तो इसमें से कथन सही हैं आपके दोनों। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। हाल ही में चर्चित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रूस इससे बाहर है। इस संधि भारत द्वारा अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तो ये दोनों बातों में एक भी बात सही गलत नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में चर्चा में रहा PM जनमन योजना किससे संबंधित है? विकलांगों को सहायक उपकरण वितरित करना, किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना, ग्रामीण समुदायों को आर्थिक समावेशन, कमजोर जनजातीय समूह के उदय से। तो ये जो हैं वो हैं आपके कमजोर जनजातीय समूहों के उदय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। क्या है 101? निम्नलिखित कथनों में से किसे नवंबर 2023 के दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व दिया? इमैनुअल मैक्रों, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और जी बाइडेन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है नरेंद्र मोदी को, ठीक है, और ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में किसकी तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित की गई? इसे वर्ष 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो उपरोक्त कथनों में से सारे कथन सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में चर्चित हौती विद्रोही किस देश से संबंधित हैं? यूक्रेन, यमन, फिलिस्तीन, सीरिया। तो हौती विद्रोह के बारे में यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित हैं? यमन से, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रही चक्रवात मिचोंग का नाम किस देश में ने रखा है? म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और भारत। तो मिचोंग का नाम किस देश ने रखा है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये नाम रखा गया है आपका म्यांमार से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इसका नाम क्या रखा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एकता की प्रतिमा, शक्ति की प्रतिमा और समानता की प्रतिमा। तो ये है आपकी स्टैचू ऑफ वंस, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सही? तो एकता की प्रतिमा है, ऑप्शन बी हमारी सही होगा, स्टैचू ऑफ वंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस गीत को हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किया है? बंगलार माटी, बंगलार जोल, औलार सोनार बांग्ला, वंदे मातरम। इसमें से कोई भी नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगलार माटी, बंगलार जोल, ये ऑप्शन से हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? मिशन गगनयान से संबंधित कथनों पर विचार करें। गगनयान परियोजना में सदस्यों के दल को दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके तथा उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर परिकल्पना की गई है। इसके संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये
तीनों बातें सही होंगी। गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के दल को 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर की लक्ष्य, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे मित्रों लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। तमिलनाडु ने हाल ही में कलेगनार मगलियर उरिमाई थोगोई योजना शुरू की है। ये योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? महिलाओं की मूल आय से, ग्रामीण आजीविका मिशन से, स्वच्छता अभियान से, पारंपरिक हस्तशिल्प हथकरघा से। तो ये अगर हम बात करें तो ये है महिलाओं की मूल आय से, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कर्नाटक के अगोम्बे वन से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चिन्हित करें। इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। यह कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। यह किंग कोबरा का विश्व का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। मध्य पश्चिमी घाट और 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका पश्चिमी घाट में 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई का कोड नाम है, जिसका उद्देश्य रियासत को नई स्वतंत्र संग्राम भारत में एकीकृत करना था। इस संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और सिक्किम। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। भारत की G20 अध्यक्षता के विषय में वसुधैव कुटुंबकम था। यह एक संस्कृत वाक्यांश है जो निम्नलिखित में से किस हिंदू ग्रंथ से लिया गया है? महाउपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या छंदोग्य उपनिषद। तो मित्रों वासुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया है, जो पूरे विश्व को परिवार बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। राष्ट्रीय एकता दिवस पर युवाओं को लिए मेरा युवा भारत मंच लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा 2014 में पेश किया गया था। एम.एन. राय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे युवा दिवस के बारे में बात करें तो यह एम.एन. राय नहीं, स्वामी विवेकानंद के लिए बनाया जाता है। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, ये गलत तो गलत हो जाएगा, ये दोनों बात सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अल अक्सा मस्जिद, गोलान हाइट्स, बाल्फोर घोषणा पत्र हाल ही में खबरों में रहे हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, रूस यूक्रेन संघर्ष, नागोर्नो कराबाख संघर्ष या सऊदी अरब ईरान संघर्ष। तो ये जो संघर्ष हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में समेक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नाम एक आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो कहाँ स्थित है? तो मित्रों यह स्थित है आपके तेलंगाना में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। मोहम्मद म्यूज़ो मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्होंने किस वर्तमान राष्ट्रपति को हराया? अहमद महलूक, अजद जहीर, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, एहसास मोहम्मद। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इन्होंने हराया है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल को, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्या है 6G वायरलेस संचार के लिए छठी पीढ़ी की तकनीक के भविष्य में तकनीक मानक के लिए पदनाम है? नोकिया ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में भविष्य की दूरसंचार तकनीक को नेतृत्व करने के लिए 6G लैब का उद्घाटन किया? भोपाल, बंगलौर, पूना, मदुरई। तो नोकिया ने जो उद्घाटन किया है वो जगह है आपका बेंगलोर में, ऑप्शन बी हमारा सही है। हानि एवं क्षति कोष में उद्देश्य में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हानि एवं क्षति कोष की स्थापना कहाँ की गई? यूके के ग्लासगो COP26 में, मिस्र के शर्म अल शेख COP27 में, संयुक्त अरब अमीरात दुबई के 2023 में COP28 में, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मिस्र के शर्म अल शेख COP27, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19।
37वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के शशि भूषण 1500 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता। यह राष्ट्रीय खेलों में बिहार का दूसरा रजत पदक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से कुल कितने पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? 101 पदक, 111 पदक, 91 पदक, 121 पदक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पैरा ओलंपिक में भारत ने 101 पदक जीते हैं। कितने? 111। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। रिलायंस जियो ने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का प्रदर्शन किया है। गीगाबिट इंटरनेट सेवा कितने गीगाबिट तक डेटा संचारित करती है? 10 गीगाबिट प्रति सेकंड, 100 गीगाबिट प्रति सेकंड, 1000 Mbps, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है 1000 Mbps, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 123। बस्तर के दीनानाथ राजपूत ने रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता है। यह निम्नलिखित पुरस्कार किस कार्य के समर्पित है? तो यह पुरस्कार यदि हम बात करते हैं तो यह ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में किस बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ साझेदारी की घोषणा की और क्रिकेटर को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो वो बैंक है SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडलीय ओजोन को लगभग 1 से 5% नुकसान हो सकता है। हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। यह ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत, पूर्वी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत सागर। तो ये कहां पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो DAP संयंत्र मिट्टी को निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह जो करता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ऑपरेशन सेस निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? बैंक ऋण निपटान, दवा न किए गए जमा की खोज करें, लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाएं, सेल कंपनियों की खोज करें। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 128। बिहार की हालिया जाति जनगणना 3 से अधिक चरणों में आयोजित की गई है। अंतिम जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। 2011 की जाति जनगणना आधारित आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा कथन ही सही है, ऑप्शन सी। बाकी दोनों कथन, पहला और तीसरा, गलत है। 2 चरणों में आयोजित की गई है और पहले कुल परिवारों की संख्या गणना की गई, दूसरे और अंतिम चरण में। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। कितने चरणों में? 3 से अधिक, केवल 2 चरण हैं। ठीक है, 19 जाति एकत्रित किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित विकल्पों में गलत को पहचानना है। सामान्य वर्ग की जनसंख्या बिहार में 16% से भी कम है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनुसूचित जाति से कम है। अत्यंत पिछड़े वर्गों की तुलना में पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक है। बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख जनसंख्या 1% से कम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, गलत ही यहाँ पर हमें बताना था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। बिहार की निम्नलिखित में से किस जिले के कचरे में बदले नगद योजना की गई? पटना, रोहतास, जमुई, सीतामढ़ी। तो योजना पटना में शुरू की गई है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हाल ही में मटेरियल, ठीक है, कचरे के लिए 2 टन सूखा कचरा, 1.5 टन गीला कचरा संसाधित करने की क्षमता करके स्थापित किया गया है। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य तथा भारत का बाघ अभ्यारण्य है।
तो ये भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य बना है? तो भारत का ये 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम, उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करना? ईरान और सीरिया के बीच बचाव अभियान, इजराइल और मानवीय सहायता, सूडान और इजराइल में शांति स्थापना, दिग्गजों को शहीदों को परियोजना का कल्याण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है ऑप्शन डी, दिग्गजों और शहीदों की परियोजना का कल्याण, परिजनों का कल्याण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। सूची को मिलाना है पहली और दूसरी को, ठीक है, मिलाइए। स्लम, लूना, कैपस्टोन, चंगोई 6। तो ये अगर हम मिलाएं तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पर सही सुमेलित। स्लिम अगर हम बात करते हैं तो जाक्सा, ठीक है। बी, लूना के बारे में बात करते हैं तो रोस्कोस्मोस, कैपस्टोन के बारे में बात करते हैं तो नासा, और चंगोई के बारे में बात करते हैं तो पहला। तो ऑप्शन जो है वो सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्या है 134? निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन में कौन सा संस्करण 23 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो G20 का शिखर सम्मेलन अगर हम नई दिल्ली के बारे में बात करें तो G16वां, 17वां, 18वां, तो ये था 18वां G20 शिखर सम्मेलन। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। G20 नई दिल्ली में जी ग्रुप 20 18वीं बैठक थी, 9 से 10 सितंबर भारत मंडपम में आयोजित की गई और भारत में आयोजित पहली G20 सम्मेलन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 को प्राप्तकर्ता बना? तो ये जो बने हैं मेजर राधिका सेन बनी है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। मेजर राधिका सेन अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर मुख्यालय में 23 में संयुक्त राष्ट्र सैन्य का ईयर पुरस्कार मिला। फीफा शब्द का विस्तारित रूप क्या है जो फुटबॉल क्षेत्र में व्यापक रूप से चर्चा में? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सक्षम महासंघ एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, यूरोपीय देशों के फुटबॉल महासंघ और आपका यूरोपीय फुटबॉल संघ का, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। अक्सर समाचार पत्रों में आने वाला टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविध। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। नेक्स्ट चलते हैं 138। लगभग एक दशक के बाद सफेद सांबर हिरण निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में पाए गए? कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड, भारत पूर्व पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। तो ये जो बनाए गए हैं ये हैं आपके ऑप्शन ए, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 139 कथनों पर विचार करें। बांस के पौधे को हरा सोना भी कहा जाता है। वर्तमान में बांस को एक ऐसे वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है जिसका काटना, परिवहन करना प्रतिबंधित है। बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो वर्तमान में बांस ऐसी श्रेणी में रखा गया है जिसे काटना प्रतिबंधित है। तो भारतीय वन्य जीव नियम 1927 में 2017 में से संशोधित किया गया और पेड़ के रूप में वर्गीकृत नहीं करता, इसलिए इसे विभिन्न उद्देश्यों में काटा और ले जाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये दोनों बातें सही हैं और यही हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। चक्रवात तेज संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है? चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में हुई है। ये बात क्या है? सही नहीं है। चक्रवात का नाम ईरान में रखा गया। चक्रवात तेज से संबंधित, ये भी बात गलत है। कौन से कथन सही हैं? तो एक भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन डी, चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि यह वायुमंडलीय दाब में होता है और वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध चक्रवात तेज अरब सागर में हुआ है, ठीक है, न कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक। और इसका नाम भारत द्वारा रखा गया है, न कि ईरान द्वारा, ठीक है, और ये अरब सागर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141।
गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सर्वाइकल कैंसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर निचले भाग में विकसित होता है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सर्वाइकल कैंसर का एक प्रकार है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, और इसका हिस्सा योनि से जुड़ता है और आमतौर पर कार के मानव पोलियो वायरस से संबंधित है। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2023 में सुतीर्था मुखर्जी अहिरका मुखर्जी निम्नलिखित में से किस राज्य में कांस्य पदक जीता? भारोत्तोलन, साइकिल चलाना, टेबल टेनिस, स्क्वैश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है आपका ऑप्शन ए गलत, एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया जो हैरी पॉटर फिल्मों में एल्बस डम्बलडोर का किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं? माइकल गैम्बॉन, स्पर्ट प्रिंट, टॉम फेल्टन और एल्फ्रेड रन। एल्बस डम्बलडोर का किरदार निभाने वाले जो किरदार थे वो हैं ऑप्शन ए माइकल गैम्बॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत देश भर में कितने स्थलों की पहचान की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने स्थान की पहचान की है 149। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने आर्थिक कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण के कौशल के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? मैक्सिको, तंजानिया, हंगरी, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये अगर हम बात करें तो वो की गई है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति को। हाल ही में केरल के उद्घाटन में किया गया अमेजॉन 28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहली 3D मुद्रित इमारत, बहुपक्षवाद के कार्यक्रम, जैव विविधता ज्ञान केंद्र और भारत का पहला AI स्कूल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका पहला 3D मुद्रित इमारत। नेक्स्ट है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद पहली बार निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया? टर्की, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, किर्गिस्तान। तो ये किया गया है किसमें? किर्गिस्तान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह परियोजना जिसे ई-गवर्नेंस 2023 का गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आई है किस मंत्रालय के अंतर्गत? पंचायती राज, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये आई है पंचायती राज मंत्रालय। गूगल द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम DG केवच निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को निपटाने के रोकने के लिए और सुरक्षित व्यक्तिगत दस्तावेज कागज फाइलों। तो ये किया गया ऑनलाइन वित्तीय धोखाबाजी को निपटाने के लिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने बिहार PCS का परफेक्शन IAS संस्थान का पेपर संख्या 9 सॉल्व किया, और इसके साथ ही ये जो था करंट पर बेस्ड पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर था जो आगे अन्य स्टेट PCS एग्ज़ामों के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप कमेंट करना भी ना पीछे हटें, आप कमेंट करिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।